हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन पे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी कर रखा होगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 25-26 जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? मैथ की। और मैथ में भी हमने सबसे पहले टॉपिक लिया है, वो लिया है पॉलिनॉमियल्स यानी कि बहुपद, जिसमें मैंने बहुत ही छोटे सिरे से यानी कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, मैथ से वो डर लगता है, उस हिसाब से बेसिक से मैंने तैयारी करवानी स्टार्ट की है। आप मेरे पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। आज जो मैं बात करूंगी वो बात करूंगी पॉलिनोमियल्स के, जो आप बहुपद के शून्यांक निकालते हो और उनके जो गुणांक है उनके बीच में संबंध। और यहां से एक क्वेश्चन बिल्कुल आप मान के चलिएगा, बिल्कुल आएगा। इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें ओनली उसके बेसिक की बात थी कि आप पॉलिनोमियल्स की बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब जो वीडियो जाएंगी उनमें से आप मानना कि हमारा क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर मेरी वीडियो आप देखते हो, क्योंकि अनसब्सक्राइब भी लोग देखते हैं, उसमें बहुत टाइम आता है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से एक काम करने की जो लगन होती है उसमें अपने आप कार्य करने में और भी मजा आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। द्विघात जो बहुपद होता है यानी कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसके जो शून्यक होते हैं यानी कि जीरोक्स यानी कि हल, यानी कि आप रूट्स बोल सकते हो, तो वो क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। माना उसके जो शून्यक है आपके हल है, रूट्स है, दो आपके हल आएंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे? एक अल्फा या बीटा, जिसको हम नाम दे देते हैं, बाकी जो भी दो मान आएंगे। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में आपके पास क्या संबंध है, इनमें और आपके कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो पहले तो आप गुणांक भी समझ लीजिए, आप कोएफिशिएंट क्या है उससे मेरी पहले वाली वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है। जैसे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट क्या है वो ए है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी है, और एक्स जीरो का कोएफिशिएंट क्या है सी है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या है? एक अचर पद होता है, उसी को आप क्या कहते हो? गुणांक कहते हैं। अब है आपके पास शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या है। तो पहला संबंध है कि शून्यांकों का जो योग होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक अपन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है? बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। यानी कि सम ऑफ जीरोस बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस आपके फॉर्मूले में ही है, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी है, और आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ? माइनस बी अपॉन में ए। क्लियर पॉइंट? अब बात करते हैं कि दूसरे संबंध की शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का जो गुणनफल होगा यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई जो बीटा होगा वो होगा अचर पद का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद क्या है? सी, और जो आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। यानी कि शून्यांकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर कांस्टेंट टर्म अपन में कोएफिशिएंट ऑफ ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखोगे? सी अपॉन में ए। तो क्लियर सी बात है कि आपने क्या सीखा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी अपॉन में ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर सी अपॉन में ए। ये दोनों संबंध से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे इन दोनों संबंध के बारे में पूछा जाएगा, या आपको ये दोनों दे दिए जाएंगे, उससे आपसे इक्वेशन बनाई जाएगी। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं जो मैं सारे आपको करवाऊंगी। तो चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद 12x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1 में दोनों शून्यांकों का योग और गुणनफल क्या होगा? जो आपका अभी बताया गया था वही हमसे पूछा गया है कि शून्यांकों का योग क्या होगा और शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा।
हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, बच्चे ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि हमें याद नहीं होता, ये आपको याद करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी अपॉन में ए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर सी अपॉन में ए। तो पहले समझते हैं कि आपके पास क्या है। a बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, 12 है। b बराबर है हमारे पास x का जो कोएफिशिएंट है वो बेटा 7 नहीं है, माइनस के 7 है। अगर आपने 7 से क्वेश्चन किया तो आपका गलत हो जाएगा। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, माइनस के 7 है। और c का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। b की जगह माइनस में माइनस का 7 अपन में a की वैल्यू क्या है, 12 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/12। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या आंसर आ गया, c की वैल्यू क्या है 1 अपन में a की वैल्यू क्या निकाली हमने 12। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/12 और अल्फा बीटा बराबर 1/12। ये आपके आंसर आ गए। अब एक और बात का ध्यान रखना कि उन्होंने सबसे पहले आपसे पूछा है शून्यांकों का योग और गुणनफल क्या होगा। तो पहले योग का टोटल आंसर आएगा, उसके बाद गुणनफल का आंसर आएगा। बाई चांस ऑप्शन में आपको इस तरीके से दे रखा है कि 1/12 और 7/12। और बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में इसको भी टिक करके आ सकते हैं कि भाई हमारे तो यही दोनों आंसर हैं, जो कि आपका गलत होगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चे, पहले योग पूछा है तो पहले योग का आंसर देखना, फिर गुणनफल का पूछा है तो गुणनफल का। तो आंसर आपका क्या है, ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। क्लियर? मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक पॉलिनोमियल्स है और उसके जो शून्यांक हैं यानी कि रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। बच्चे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस करा रही हूँ, बेसिक क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता धीरे धीरे हम उस क्वेश्चंस की हार्ड लेवल पे चलते चले जाएंगे। तो आपके पास बोला है अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आप ये समझो, क्या ये एक द्विघात बहुपद है? बिल्कुल ये एक द्विघात बहुपद है। तो इसको आप सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो यानी कि अगर मैं यहां बात करूं तो मैं बी के साथ, बी क्या है मेरे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस में 1, ये मेरी क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। और यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। b की वैल्यू क्या है, 0 है। जब b की वैल्यू 0 है तो बीच वाला जो पद है वो भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, अगेन यही रह जाएगी। बोलिए, तो अब यहाँ को क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो पहले मुझे ये पता चल जाए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b अपॉन में a। ठीक है, b क्या है मेरे इसमें, शून्य मानेंगे जब कोई हमें आंसर ही नहीं दे रहा था। और x की वैल्यू क्या है 1, 0 में 1 का डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, शून्य आई है। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो एक द्विघात बहुपद है, पहले उसको द्विघात में मैंने चेंज किया है। और उसके बाद आपके पास क्या करा है मैंने, अल्फा प्लस बीटा। बी की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, 0 बताइए। ए की वैल्यू क्या है, ए का कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। तो 0 में 1 का डिवाइड करोगे तो 0 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा बीटा 2 है, तो बहुपद के एक्स का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 7 में के का मान लिखना है। यानी कि मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है कि के की क्या वैल्यू आएगी। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, आराम से करेंगे इसको। देखो बच्चे, अल्फा बीटा शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। अल्फा बीटा की मुझे क्या वैल्यू दे रखी है, 2 दे रखी है। और उसके बाद सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, माइनस के 7।
सी की वैल्यू क्या है बच्चे, -7, और ए की वैल्यू क्या है आपके पास, के, तो -7 में के। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2k बराबर -7 और k बराबर, ये मल्टीप्लाई में साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, -7/2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप मुझे बताइए कि कितने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ शून्यांकों का गुणनफल दिया था और के की वैल्यू हमसे पूछी और हमने के की वैल्यू हमने निकाल दी है। करते हैं अगला क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि समीकरण x² माइनस में x माइनस के 4 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा माइनस के अल्फा बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। इसको देखो बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। देखो उसने क्या बोला है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसके, तो आपको 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा माइनस के अल्फा बीटा का आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चे, करते हैं कुछ मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी, उनको आपको याद करने हैं। तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अल्फा बीटा। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो अल्फा बीटा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ये बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे, अल्फा से हो जाएगा। बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि प्लस का साइन है तो वो चीज दिक्कत ही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। क्लियर बात। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें मेरे पास a बराबर क्या है, 1 है, b बराबर क्या है बच्चे, x का कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास, -1 है, और c बराबर क्या है, -4 है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस माइनस का 1/1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चे, प्लस हो जाएंगे, 1/1 क्या आंसर आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आंसर आ गया, 1। अब अल्फा बीटा क्या है, c/a, सी क्या है हमारे पास, -4/1, क्या आंसर आया, -4। क्लियर। अब आप समझिए आपसे क्या पूछा गया है वही हम निकालेंगे। क्या निकालना है अपने को, 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा। इसी की तो वैल्यू वो निकलवाना चाह रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, 1 आया है, और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, -4, और इधर अल्फा बीटा -4। क्लियर। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 4 का आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, ये जो साइन है माइनस का आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो ये माइनस का प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, 4 को इसके नीचे 1 लिखिए डिनोमिनेटर में, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 15/4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है।